नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज पर और मैं हूं राजेश रंगा। और मलिकपुर में आज वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे हैं राम कुमार गौतम, बीजेपी प्रत्याशी है। दिखाना चाहूंगा सीधा लाइव तस्वीरें, कितने लोग यहां पर पहुंचे हैं और लोग जो हैं क्या कहना चाहते हैं उन्हीं से जानते हैं। ये देखिए काफिला जो है वो पहुंच चुका है। दादा राम कुमार गौतम बीजेपी प्रत्याशी हैं और मलिकपुर गाँव में वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे। और दिखाना चाहूंगा जो यहाँ के लोग फूल मालाएं लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए अभी जो है सिख समुदाय से जो लोग हैं वो वोटों की झोली जो है दादा गौतम की भरने का काम करेंगे। और दिखाना चाहूंगा लाइव तस्वीरें गांव मलिकपुर से। और देखिए दादा राम कुमार फूल बरसा करके, ये देखिए फूल बरसा करके स्वागत किया जा रहा है दादा राम कुमार गौतम जी का। और ये देखिए आगे जो है माला पहना करके साथ में आपने चेयर पर जानते पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी और इनके साथ साथ कलीराम पटवारी जी का भी स्वागत अभिनंदन यहाँ पर फूलों की वर्षा के द्वारा किया जा रहा है। और छोटे बच्चों और युवाओं की आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है। जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करते हुए दादा राम कुमार गौतम जी का स्वागत अभिनंदन गांव मलिकपुर की रविदासिया चौपाल में किया गया है। और दादा राम कुमार गौतम जी जो है पहुंच चुके हैं, सिख समुदाय से मिल रहे हैं दादा राम कुमार गौतम जी। और ये देखिए तमाम जो लोग हैं छोटे छोटे बच्चे जो हैं झंडे लेकर के वो पहुंचे हैं। और मलिकपुर गांव में जो बुजुर्ग हैं ठीक है और सिख समुदाय से जो काफी संख्या में लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गुरप्रीत नथ जी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पहुंचे। सभी बच्चे बैठ जाओ, बहुत हो गया बहुत। सभी साथी की तरह खड़े करके बैठ जाओ। बैठो 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 भाई बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ। बैठ जाओ बेटे, बैठो 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 बैठो। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही सम्मानित बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता और माननीय नरेंद्र मोदी जी अमित शाह द्वारा पार्टियां प्रत्याशी बना करके भेजे गए दादा गौतम जी। बहुत ही सम्मानित हमारी पार्टी का जो इलेक्शन चल रहा है उसके शोधक हल्का के भाई जितेंद्र रोहनी, बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ आप। भाई नथ साहब, गुरमीत नथ जी, भाई सुखा सिंह जी सरपंच, भाई प्रीतम सिंह जी और सरपंच रोड, भाई कुलविंदर जी और यहाँ भाई संधु साहब और यहाँ पर उपस्थित अन्य पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ
कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं दादाजी का यहाँ पहुंचने पर अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से और मलिकपुर की छत्तीस बिरादरी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधानसभा के शोधक भाई जितेंद्र रोड जी से वो आए और अपना शुभ संदेश दे। जितेंद्र रोड जी। बहुत ही सम्मानयोग भारतीय जनता पार्टी के साडे प्रत्याशी इसके ऊपर पंडित राम कुमार गौतम जी, बहुत ही सम्मानयोग सफेदो विधानसभा के पूर्व विधायक भाई कलीराम पटवारी जी, सफेदो निगरानी कमेटी के पूर्व चेयरमैन गुरप्रीत नाथ जी, पिंड मलकपुर के एक्स सरपंच सरदार सुखा सिंह जी, रोड के एक्स सरपंच सरदार प्रीतम सिंह जी, पार्टी के बहुत ही साडे वरिष्ठ नेता भाई कुलविंदर सिंह जी, बाबा किस्मत सिंह जी, संधू साहब, पंचकूला कजूबर कोर्ट के रिटायर्ड जज जय नारायण भारद्वाज जी, और आज इस प्रोग्राम ਨੂੰ देख रेख कर रहे भाई रमेश जी, गुरविंदर जी और सारे साथी। सब तो पहला दशमेश पिता जी का पक्ष नारा बुलंद करिए, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज तुहाडे विच पंडित राम कुमार गौतम जी वोट की अपील लैके पिंड मलकपुर वासियों मिलने वास्ते, तुहाडे प्यार वास्ते, तुहाडे स्नेह वास्ते इत्थे पहुंचे ने। मैं पिंड मलकपुर पहुंचण ते इन्हां दा हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो राज देखिया, आने वाली 5 तरीक नूं कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, जिन्ने भी गरीब भरा ने, चाहे कोई मजदूर है, किसान है, सब का पहला 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से 10 लाख का आयुष्मान कार्ड किया जाएगा। जड़िया माता भैन मेरी आवाज सुन रही ने, 5 तरीक को इलेक्शन होगा, 8 की गिनती है। 8 की गिनती तो बाद 10 तरीक को वोट होएगी। नायब सैनी जी गरीब करदा बच्चा इस प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कैबिनेट दे विच पंडित राम कुमार गौतम जी कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। साथियों, सपैदों का एक बच्चे का, एक माता भैन का कोई भी काम होएगा, इस सपैदों रह के उन्हें काम करने का काम करनगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अज बहुत प्रकार के लोग तुहाडे विच आउणगे। कोई कई प्रकार दी गल्लां करनगे, परंतु सोचना भी साडा हितैषी कौन है। बहुत ही साडे सुलझे हुए नेता ने, इन्ने बजुर्ग नेता ने कि इन्हां दा हर पार्टी का नेता इन्हां दा सत्कार करता है। इस करके मैं आप जी अगे अपील करदा, आने वाली 5 तरीक नूं एक वोट कमल का फुल का बटन दबा के गौतम साहब को इत्थे जिताओ। जो सपीतो विधान सभा के अधूरे काम ने, उन्होंने कामों को पूरा कराएंगे। यही आश्वासन दिंदा होया मैं आपदे विचों खिमा दा याचक हां। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने विस्तार से बताने का काम किया। मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाई गुरप्रीत नाथ जी आए और अपना शुभ संदेश दे, वोट की अपील करें। आदर और सत्कार के जो हमारे दादाजी यहाँ से जो प्रत्याशी हैं राम कुमार गौतम जी, बहुत ही हरियाणा के धाकड़ नेताओं में इनकी गिनती है। और उनके साथ आए हुए कलीराम पटवारी जी, जितेंद्र जी रोड, प्रीतम सिंह जी सरपंच, संदीप सिंह जी,
जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ नक्षत्र सिंह जी, कीमत सिंह जी और कुलविंदर सिंह जी, सुखा सिंह सरपंच और सभी यहाँ पर पहुंचने पर सभी का नाम जानता हूँ, टेकचंद जी और सबका नाम जानता हूँ जो जो हैं हमारे नेता। लेकिन मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, आगे भी कार्यक्रम है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। सबसे पहले गांव के अंदर शौचालय देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दूसरी बात, गरीबों का जो अनाज मिलता था कांग्रेस पार्टी दामों में सड़ा देती थी, गरीब के घर में नहीं जाता था, गरीब के पेट में नहीं आता था, वो भी सड़ा हुआ आता था। जब से माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी की सरकार आई है हरियाणा के अंदर 10 साल में, आप देखो कितनी व्यवस्था, साथ में सरसों का तेल भी हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। और मित्रों, ये गरीबों का काम करने वाली पार्टी है। ये तो अंतिम व्यक्ति को नौकरी दी है और आयुष्मान कार्ड से यहाँ गांव के अंदर बहुत आदमियों को, लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसको इलाज के लिए कई आदमियों को गोडियों का ऑपरेशन, कईयों के हेल्थ कार्ड में इसके उनको लाभ मिला है। और भारतीय जनता पार्टी देने वाली पार्टी है। किसानों के साथ हर तरह की एमएसपी से 24 फसलों पे अपना खरीद करने वाली सबसे बड़ी पार्टी ये है भारतीय जनता पार्टी में। हरियाणा में जितना काम किया है, आप देखो जितनी भी सड़क है मलिकपुर गांव में जो भी जा रही है, चौड़ा करने का जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं बनाई। और मित्रों, कोई भी खेत कल्याण का कोई भी रास्ता है, मैं पार्टी की तरफ से जबान करके जाता हूं। पहले भी हमने बहुत बनाई है, लेकिन अब एक भी नहीं रहने दी जाएगी। 1,71,00,000 की ग्रांट स्टेज पे पड़ी है, वहां पर लास्ट चरण में थी, चुनाव आ गया, लेकिन वो भी हफ्ते के अंदर, जब भी चुनाव होगा हफ्ते के अंदर ही चालू करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी है बहुत ही वरिष्ठ नेता और पेटवाड़ गांव से भाई जगदीश जी, जो अम्बेडकर समिति पार्टी से तो है ही, लेकिन हर वर्ग, हर गरीब वंचित समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं। फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा इनसे मेल खाती है, इसलिए हमारा संगठन इनका पूरे हल्के में जब से टिकट सम्मान के खिताब मिलेंगे और गरीब वंचित शोषित वर्ग हर किसी वर्ग में उनकी मदद करते हैं। हम 35 साल से इनसे लगे हुए हैं। मेरा गांव पेटवाड़ा नारायण से करीब है और आज तक भी मेरे कहने से भी गौतम जी ने 30 योगदान रहता है कि मैं इनसे एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। सुबह से जब आयो, गौतम जी की जीत तो तय हो गई है, लेकिन एक आपसे निवेदन कराना चाहता हूँ, जिस चौपाल में ये गुरु रविदास चौपाल है, इसका मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। या इतनी डूंगी है, बाहर बिठा रखे, भीतर तो आपका वाली लगे थी, लेकिन सबसे निवेदन कराना चाहता हूँ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपका जो विकास का जो पहली कलम। साथियों, आप सभी को पता है कि आने वाली जो पिछले 10 साल का शासन देखा होगा, आपके बीच में मैं भी एमएलए था उस टाइम, और 10 साल का शासन ये भी होगा। 10 साल का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, खर्चियों जिसको मिलता था, चाहे उसकी कोई सिफारिश थी या पैसे देकर के लगता था, कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, शराब पैसे लूटे जाते थे, आड़ती लूटे जाते थे, पेट्रोल पंप लूटे जाते थे। साथियों, आपका ध्यान होगा, गरीबों के साथ अन्य अत्याचार किए जाते थे, चाहे वो मिर्चपुर कांड था, चाहे गुहाना कांड था, चाहे दूसरे कांड थे साथियों। और इसी तरह विकास है, पता नहीं, चलो जो भी रहा, कोई नहीं, आगे दादाजी बैठे आपके बीच में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। साथियों, इस राज्य में आपने देखा होगा, नौकरियां जो गरीब का हो, चाहे अमीर का, किसी का बच्चा है, जो बच्चा पढ़ता है उसको नौकरियां दी जाती है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज देख रहे साथियों, हुड्डा के टाइम में जो हमारी माता बहने खेतों जाकर, जिसने शाम को खाना बनाना पड़ता था, खेतों में जाकर के लकड़ियां चुग करके शाम को अपने बच्चों का भोजन, आमदनी की शर्त नहीं है। 70 साल से जो बुजुर्ग ऊपर है, उसको 5 लाख रुपए तक फ्री उसका बीमा होगा, फ्री इलाज होगा। इसी तरह हमारी पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि मैं 6,000 रुपए पेंशन दूंगा। साथियों, उस हुड्डा से पूछना, या उसके प्रत्याशी हम 2.5 लाख जो गरीब है
उनको मकान बना करके देने का काम करेंगे। 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। और भी अनेक प्रकार की पार्टी ने घोषणा की साथियों, और गरीबों के लिए, एससी और बीसी के लिए तो साथियों, वैसे तो किसान के लिए भी इस पार्टी में कुछ किसान डीएपी के ऊपर 1200 रुपए की सब्सिडी दी जा रही। आज किसान नीति के नाम पर साल में 6,000 किसानों को दिए जा रहे। और भी किसानों को जैसे बिजली आज फ्री दी जा रही, 24 घंटे बिजली दी जा रही, अनेक प्रकार की सुविधा दी। हमने बहुत साथ दिया था, मेरे को भी विधानसभा भिजवाने का काम किया था। आप सभी से निवेदन है, जैसे हमारे जितेंद्र जी ने कहा था, और गारंटी देता हूं आपको, जिस दिन नायब जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, गारंटी देता हूं बराबर में दादा गौतम जी की नंबर 2 की कुर्सी होगी। इस प्रदेश के बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री होंगे। साथियों ने स्पेशल नाम दिए भाई, राम कुमार गौतम को इस टीम का दिए भाई। कल न को ठाडा तकड़ा आदमी नु कह दे भाई तारा काम करा दूंगा, रोड़ा जाके मां में भटकना ना पड़ा। जो कर पल्ल्या के साथ और अगला हमारे साथ होता आया। जैसे संदीप जोगीराम का, सुमित ज्ञानाराम का, सागर सुभाष चंद्र का, रोशनलाल रामस्वरूप का, रामपाल रामस्वरूप का, और दिलेर टेलर, गुरदास रोशनलाल, सामन कुमार, सुभाष चंद्र, गौरव ईश्वर, इस टीम ने यह व्यवस्था करी। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठा बैठा बोल सकता हूँ जी मैं, इजाजत है? खड़े होना पड़ेगा। सफीदों के एक्स एमएलए कलीराम जी, गुरविंदर जी, फिर नक्षत्र सिंह जी, जगदीश पेटवाड़ जी, मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही सूझबूझ के स्वामी, और जो बच्चे, तुम, मेरा बेटा भगवान के पूरे संदेश वाहक हो। भगवान तुम्हारे में ही वास करता है, हमारे से दूर जा लिया भगवान। बेटा तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। बहुत बातें कलीराम जी ने की आपके सामने, हमारे संयोजक जितेंद्र सिंह जी ने की, गुरप्रीत नथ जी ने की, और जगदीश ने बड़ी मरम की बातें की, जगदीश पेटवाड़िया। देखिए, जहां तक इस चौपाल का भी जिक्र किया कि बन जाओ, तो ऐसा ना हो। अंदर हम करना चाहते थे फंक्शन, लेकिन फंक्शन के लायक नहीं है। भाई, ये तो मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाता हूं, पहला काम जो करूंगा, मेरे ख्याल में ये तो गिरा के बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो, जो भी मैं कर सकता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये तो कहने की बात नहीं है। एक बात मिसाल के तौर पे बता देता हूं। मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे। जब म्युनिसिपल कमेटी बनी, दो गांव की पंचायत मिला के, पहले चेयरमैन मेरे पिताजी थे। जब सरपंच बने, सबसे पहला जो काम किया था, हमारा जो बड़ा बगड़ है चमार भाइयों का, उनको सबसे जो अच्छी जगह थी मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए, उसी टेन्योर में उन्होंने ही दी थी। उसके बाद इसी साल में, जब इस बार बना हूं मैं एमएलए, पहले भी दी खड़ी होगी, 51 लाख रुपया इस बार में ही दिया है, जगदीश जानता है। और 32 लाख रुपया हमारे छोटे बगड़ की चौपाल नई बनने लग रही है, 19,000 गज जगह खरीदी थी, उसमें अभी तक भिजवा चुका हूं मैं। और ये नहीं कि मैं यहां का एमएलए बन गया,
जो जो पुराने मेरे वचन वायदे हैं उनको भूलूंगा नहीं। और ये लड़का जिसको मैंने पूरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, कैप्टन अभिमन्यु, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, सेकंड प्राइम चीफ मिनिस्टर रहा हरियाणा का। इसको भी कहूंगा भाई, हमारे जो वचन किए हुए हैं, वायदे किए हुए हैं, उनको पूरा निभाना, और मैं भी पूरा सहयोग करूंगा। जहां तक स्टोपाल की बात थी, मैं आज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज इस वक्त ये जो अपना हल्का है, इसमें तो मुकाबला है, हम 3 उम्मीदवार हैं। एक तो इंडिपेंडेंट है जसबीर देसवाल, जो पहले एमएलए रह चुका है, यहां का बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, पहले एमएलए रहा। और दूसरा है सुभाष गांगुली, वो भी काफी पैसे वाला है, और उसके पास टिकट भी हुड्डा साहब वाली है, कांग्रेस की टिकट नहीं है उसके पास। कोई गलतफहमी में मत रहना, उसके पास है हुड्डा पार्टी की टिकट, लोक दल की टिकट, ओम प्रकाश चौटाला की टिकट। तो भाई इस हल्के में मुकाबला हम तीनों का है। जो गरीब ये समझता था कांग्रेस पार्टी हमारी मां है, जब लोक दल का राज आता था, जो सिवाय बदमाशी के कुछ करते ही नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला एंड संस का तो काम ही सिर्फ ये था, वो नाम लेते थे किसान का, किसानों की सरकार बनाएंगे। एक तरफ लड़ाई है कमेरे की, लुटेरे की, सबसे बड़े लुटेरे तो वही थे। सरकार बनते ही जात पात का जहर फैलाते थे, लूटपाट करते थे, और गरीबों का जो भी कुछ उनका हक था, सारी नौकरियों का, वो सब रिजर्वेशन वाली नौकरी भी खा जाते थे। तो हुड्डा साहब का राज भी आपने देखा है। हुड्डा साहब का 10 साल के राज में अनेक एससी-बीसी की नौकरी तो खाई, अनेक बड़ी नौकरियों के बारे में ये लिखा जाता था, काबिल नहीं पाया गया। और दूसरे लोगों के भी सारे हरियाणा की नौकरी खा जाते थे। आपका गांव इस बात का गवाह होगा। हुड्डा साहब के राज में ईमानदारी से बताओ, अब की बार थोड़े बहुत हुए, सड़क बड़े कुछ बनी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनेक गरीब घरों के बच्चे जो उस राज में सिपाही बनने लगने की नहीं सोच सकते थे बिना सिफारिश के या पैसे के, वो इस राज में डीएसपी, इंस्पेक्टर, एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे, बिना किसी का घर जाए, बिना किसी को रिश्वत दिए। तो आप लोगों ने समझना है सरकार कौन सी अच्छी है। चंद लोगों की सरकार जिसको थोड़े लोगों का फायदा हो, थोड़ा सा एरिया जहां डेवलपमेंट हो, या सारे हरियाणा में सबको सबका हक मिले, वो सरकार चाहिए। वही सरकार चाहिए ना जहां सबको सबका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। वो सरकार बनेगी बीजेपी की, जिसमें नायब सिंह सैनी जो गरीब घर का नौजवान है, जिसने गरीबी को बड़े करीब से देखा है। जो मैं कहना चाहता हूं, इस गांव में बहुत पहले ये जलसा, ये मीटिंग हो सकती थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहता हूं, अभी 3-4 गांव हमारे सिख भाइयों के और बचे हुए हैं। मुझे बहुत भारी दुख है। अरे भाई, पहली बात तो ये समझा दूं, अगर किसी और अगर ये हमारे गुरु नहीं होते, उनकी शहादत नहीं होती, तो भाई ये धर्म भी नहीं बचना था। ये धर्म जो बचा है, गुरुओं नहीं बचा है।
सबसे पहले हम 7वीं जमात में था मैं, हमारे को दिल्ली ले गए थे टीचर हमारे। सबसे पहले शीशगंज गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे इस धर्म को बचाने के लिए दीवारों में चुनवा दी। कोई चुना देगा अपने बच्चे को दीवार में? रूह कांप जाएगी। अगर बच्चा शाम को भी 1 घंटा लेट आ जाए तो पड़ताल करेगा माँ बाप, तेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं उड़ ना गया हो, फंस ना गया हो, कहीं कुछ हो ना गया हो। लेकिन गुरुओं ने, हम सिख धर्म और हिंदू धर्म भाई कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं बिल्कुल। कोई हमारे को चाह से भी अलग नहीं कर सकता। अरे जहां कहीं भी हम गए, स्कूल में थे जब शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में, और एक फिर जब वो सुनते हैं गुरुओं की बातें तो एकदम बहुत गंभीर हो जाते हैं सोच सोच के। देखो ये थे हमारे गुरु। 2 बार गोल्डन टेम्पल में जाके आया हूं और मेरी घर में दिन पता लगा वो होटल भी बह गया था। बड़ी जबरदस्त त्रासदी हुई थी। आपने शायद कईयों ने नहीं देखा होगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब, कभी जाओ कारगिल के पास है, वहां हम गए थे। बड़ा सुकून मिलता है वहां, बैठ के ही सुकून मिलता है। उसके बाद हम सिक्किम में गए गुरुद्वारा दातुन साहिब, वहां इस मलिकपुर गांव में आए हुए हैं आज, और आप सारे मौजूद आदमी आज हमारे आसपास बैठे हैं। तो भाई ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हुड्डा पार्टी आपको कुछ नहीं दे सकती। सब डॉक्टर अजय है, इसको जिताना, टिकट तो इसको मैं दिला दूंगी। पहले भी दिलाई थी मैंने 2005 में, लेकिन आपने इसको जिताया नहीं। उलाना देने यूं कहिए ये बी टीम है लोकदल की ओम प्रकाश चौटाला की। जितना रिजेक्टेड माल है ओम प्रकाश चौटाला का वो सारा हुड्डा साहब के आसपास है। मैं हुड्डा को बुरा आदमी नहीं बताता, अच्छा इंसान है। 84 के दंगे कभी कोई असली आदमी भूल नहीं सकता। कितने खतरनाक दंगे थे वो, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोगों की जान चली गई। उसी वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जब गए बचाने के लिए, तो इसी राजीव के चेले ने कहा छोड़ेंगे नहीं, इसको बचाओगे, गलतफहमी में ना रखो। आप कांग्रेस पार्टी के चक्कर में हो, मुझे तो समझ में नहीं आती कांग्रेस पार्टी आपके लिए क्या करेगी। और बहुत लोग ये फैलाते हैं हुकूमत कांग्रेस, क्योंकि जो भाई हमारा जो ये समाज है गुरु रविदास जी का मानने वाला, वो पहले